अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। नमकीन गोश्त ईद पे सभी के घरों में बनाया जाता है, लेकिन सब इस तरह नहीं बनाते। नमकीन गोश्त को बहुत ही ख़ास तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, उसका वो मज़ा नहीं रहता। जो एक गोश्त का अपना जो टेस्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त ले लिए और 2 बड़े पीस मैंने चर्बी के ले लिए हैं। चर्बी जो है, अगर आपको दुम्बे की चक्की की चर्बी मिल जाती है ना, तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे आप इसको चर्बी में ही पकाएंगे। इसको आपने और इसमें घी या ऑयल नहीं डालना। अब यहाँ पे पहले आपने अच्छे से गोश्त को धो लेना है, उसके बाद आपने इसको बर्तन में डाल देना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक आपने शामिल कर देना है। क्योंकि जो बकरे का गोश्त होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है, उसका अपना भी टेस्ट होता है, इसलिए आपने क्या करना है, नमक जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करना है। आधा गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। क्या होता है, इसमें लोग टमाटर शामिल कर देते हैं, प्याज शामिल कर देते हैं, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। नमकीन गोश्त का जो मतलब है ना, असल वो ये है कि आप इसको नमक के साथ पकाएं। तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने देंगे। तकरीबन 1 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। देखिए गोश्त का जो पानी है ना, वो भी निकल आया और इसमें थोड़ा सा हमने पानी और भी शामिल कर दिया है। अब इसको हम कवर लगा देंगे। 1 से 2 दफ़ा इसको चेक कर लेंगे कि ये नीचे से जल ना जाए। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आधा घंटा आपको लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा हो चुका है। इसका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पानी खुश्क होने के बाद आपने इसकी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भुनाई करनी है। देखिए इसमें जो हमने चर्बी शामिल की थी ना, किस तरह वो निकल आया है ऑयल बन के, इसलिए आपने इसमें घी या ऑयल शामिल नहीं करना। आखिर में मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबल इसमें मैंने शामिल किया है लीमू का रस। इससे भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना, उसमें अगर आप बहुत सारे मिसाले शामिल कर देते हैं तो उस चीज़ का मज़ा वैसा नहीं रहता। गोश्त का एक अपना टेस्ट होता है। जब इसको आप अपने टेस्ट में बनाएंगे ना, तो क्या ही बात है। बिल्कुल इसमें आपने नमक, काली मिर्चें और अगर आप लीमू का रस चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए इसकी बहुत ही अच्छी भुनाई हो चुकी है। चूल्हे को बंद करूँगी और इसको सर्विंग के लिए निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत ही गर्म था, लेकिन मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। इसकी बोटी इतनी नरम और मुलायम बनी थी, बिल्कुल मक्खन की तरह। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन सब इसको अपने घरों में बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें चीज़ें शामिल कर देते हैं, लेकिन आपने इसको सादे तरीके से बनाना है तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है आज की ये सादा सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।